श्री सूत जी जो नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत की कथा के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से चारों भाइयों ने बताया कि यहीं आनंद नाम के तट पर हरिद्वार में आप कथा सुनिए और जो भक्ति ज्ञान वैराग हैं उनको ला करके वहीं आगे करके पुरस्कृत्या भगवान की कथा हो। ऐसा क्यों? ऐसा करने से वो तरुण हो जाएंगे। श्री सूत जी कहते हैं एवं मुक्ता कुमारस्ते नारदेन समम ततः गंगा तटम समा जगमुः कथा पानाय सत्वरा। इस प्रकार से कह करके कुमारास्ते ते कुमाराः नारदेन समम गतः उन नारद के साथ ही चले। कहाँ गए? गंगा तटम समाजगमुः, गंगा तट पर आकर के कथा पाना है सत्वरा करके कथा पान के लिए बहुत उतावले हो गए, तेजी तेजी से। यदा याता तटम तेतु तदा कोलाहलोप्यभूत भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। जैसे ही ये 5 मूर्तियां वहां पर आती हैं चारों तरफ हल्ला हो जाती, कोलाहल। कैसी हल्ला हो जाती? आपस में लोग चिल्लाने नहीं लगते, इस बात की हल्ला हो जाती है, इस बात की चर्चा हो जाती है कि यहां भागवत की कथा हो गई। और सनत सनंदन और सनातन ये चारों भाई सहित नारद जी एकत्रित हो रहे हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी उपस्थित हो रही हैं। तो ऐसी जो वार्ता थी वो तीनों लोकों में, कहाँ कहाँ भैया? भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। भूर्लोक में माने पृथ्वी पर चर्चा हो जाएगी, क्योंकि चर्चा वहां बद्रिकाश्रम से चल रही थी, तो पृथ्वीवासी जान जाएंगे। और उसके बाद देवलोक भी ऊपर से देख रहे हैं, वे सब जान जाएंगे कि चर्चा नारद देवर्षि कर क्या रहे हैं, इतने दिन गए अभी लौटे नहीं। ब्रह्मलोक में तो अपने आप जानकारी हो जाएगी, क्योंकि तीनों ये जो 5 व्यक्ति हैं ब्रह्मा की संतानें हों, ब्रह्मलोक से इनका पूरा सीधा संबंध है। तो तीनों स्थान पर यह चर्चा हो रही थी। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा। इस भागवत के पीयूष माने अमृत का जो रसास्वादन करने वाले रस लोलुप हैं, लंपटा शब्द का रस लोलुप। कैसे रस लोलुप? श्रीमद् भागवत महापुराण के रस के लोलुप हैं, इधर उधर के दैनिक और भौतिक रसों के चक्कर में नहीं लोलुप है। ये भागवत महापुराण जिससे मुक्ति का रस है, ज्ञान का रस है, वैराग्य का रस है, भक्ति का रस है, इन समस्त रसों का समग्र रूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। आगे कह रहे हैं धावंतो अप्यपियुः सर्वे प्रथमे ये च वैष्णवाः। सबके सब जितने वैष्णव थे सब भागने लगते हैं। कहाँ भाग रहे हैं भैया? उसी आनंद नामक तट पर। कहाँ? जहाँ प्रस्तावित है। क्या प्रस्तावित है? श्रीमद् भागवत आलाप, श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा। कौन कौन दौड़ रहा है थोड़ा देखिए। हजार वर्ष के ऋषि मनीषी दौड़ रहे हैं। कौन? भृगो वशिष्ठ श्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर्दे वलदेवरातो मृगरामस्तथा दिथुतस्य साकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजपे पलादा।
योगेश्वरो व्यासपराशरो च छाया सुकोजा जलजग्निमुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री विरायुरति प्रणयेन युक्ता। भृगु वशिष्ठ च्यवन देवल गौतम देवरात मेधा तिथि व्यास वशिष्ठ भार्गव, ये सब जितने थे अकेले नहीं जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, आज भी लोग गलती करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में सह शिष्य पुत्र, शिष्य को ले जाइए, पुत्र को ले जाइए। पुत्र तो जाने कितने धर्मात्मा हैं आप, शिष्य आपका जाने ना कितने धर्मात्मा हैं आप। होटलों में क्लबों में तो घुमाने के लिए सह शिष्य पुत्र स्त्री सब चले जाते। कभी सत्संगत के निमित्त स्त्री को, पुत्र को, मित्र को ले जाएं तो समझ में आए कि हाँ, वास्तव में यही सत्कर्म है। जहां अकेले जाना चाहिए वहां लोगों को देख रहे हैं, बच्चों के साथ चले जाते हैं, पत्नी के साथ चले जाते हैं, और जहां सबको लेके जाना चाहिए वहां अकेले जाते हैं। विडंबना समाज की है, क्या करें। इन ऋषियों से प्रेरणा लीजिए कि एक साथ ही अपने समस्त शिष्य पुत्र सबको लेकर जा रहे हैं, स्त्रियों को भी ले जा रहे हैं। जिनके पास जो गृहस्थ थे वो सब स्त्रियों के साथ भी जा रहे हैं। कहाँ? श्रीमद् भागवत की महापुराण का श्रवण करने के लिए। इसके साथ साथ कौन कौन और जा रहा है ध्यान दीजिए। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तत्रा समूर्तयः 10 सप्त पुराणानि शास्त्राणि तथा ययु। जो 17 पुराण थे, जो चारों वेद थे, जो वेदांत थी, जो मंत्र थे, वहां समूर्त रूप से उपस्थित हो गए, और 6 शास्त्रीय सब वहां पहुंच गए। अच्छा, इनके अलावा और कौन कौन पहुंचा? कहीं गंगाद्या सरितस्तस्य पुष्करादि सरांश च। गंगादि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकादि वनानि च। जो जितने भी ये तीर्थ क्षेत्र थे वे भी पहुंचे, और दंडक आदि जो विशाल वन थे वो भी पहुंचे। नगादयो येयुस्तत्रा देव गंधर्व दानवा। नगादय माने समस्त पर्वत, जो पर्वत थे वे भी सब पहुंच गए। नगादय पर्वता ययुस्तत्र तत्र ययु। उनके साथ में देव गंधर्व दानवाह, देवता गंधर्व दानव ये सब भी पहुंचे। कौन कहता है राक्षसों को भागवत महापुराण अच्छा नहीं लगता? पुराण ही कहता है दानव भी भगवत के भक्त होते हैं, सुंदर भक्त होते हैं। देखिए दौड़ते जा रहे हैं। भगवान की कथा वाला संसार के समस्त प्राणियों का संबंध एकमात्र भगवान से। ये जो सांसारिक संबंध है ये गौड़ है। मुख्य संबंध पे तुम्हारा ध्यान जाता ही नहीं, गौड़ संबंधों में उलझे हैं। गौड़ संबंधों से थोड़ा मुख्य संबंध भी आइए। देखिए दानव भी दौड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि संबंध है उनका भाई। गुरु तत्पा तत्र नायातान भृगु संबोध चारयत। भृगुवाद भी वहां पहुंचे। दीक्षिता नारदे नाथ
दत्तमाशनमोत्तमम्। नारद जी के द्वारा सुंदर आसन दिया गया। कुमारः वंदिताः सर्वे निषेधु कृष्ण तत्परा। कुमारों की विधिवत पूजा की गई, सब लोग पूजा कर रहे हैं और भगवान में तत्पर होकर के कथा का श्रवण करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग इतने, आगे की वीडियो में भगवान की लीलाओं के विषय में, महात्म्य के विषय में, श्रीमद् भागवत के महात्म्य का क्रम चल रहा। तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कर चुके हैं। इसके बाद 19वें श्लोक तक, जहाँ तक ईश्वर चाहेंगे वहाँ तक की कथा का श्रवण करेंगे। प्रत्येक श्लोक का अक्षरशः अर्थ स्वज्ञानानुसारेण हम करेंगे। निश्चित रूप से आप लोगों को प्रिय लगेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।